हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरविंदर एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको पता चलेगा जो आपकी यानी इतने दिनों से जो आप इंतजार कर रहे थे जिस वैकेंसी का, वो आपकी आज आ चुकी हैं। जितने भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी कब आएगी, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है। जो इतने दिनों से आप हमारी जो वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी कब आएगी, तो आज आपकी आ चुकी है। और आपको इसमें पता चलेगा कि इसमें कब से लेकर कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके अलावा फीस की लास्ट डेट कितनी है, उसके बाद आपको इसमें पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी आपकी आई है। उसके अलावा आपको इसमें यानी इसकी प्रोसेस के बारे में पता चलेगा क्या क्या प्रोसेस होगी इसमें। उसके बाद इसमें आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, उसका एज में क्या क्या यानी जैसे आयु में छूट संबंधी जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद आपकी यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उसके अलावा आपको इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में भी कि क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में जैसे ही वैकेंसी आती है तो बहुत से डाउट चलते हैं कि क्या क्या जैसे आयु में यानी कब से लेकर कब तक मांगी गई है, क्या क्या सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, क्या क्या योग्यता मांगी गई है। तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस शुरू से लेकर के एंड तक आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की। तो 24/9/2025 से लेकर के 15/10/2025 तक फॉर्म भर पाएंगे। कब तक? 15/10/2025 तक आपके इसके में फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/10/2025 है। उसके बाद बात कर लें आपकी फ़ीस की लास्ट डेट, तो 16/10/2025 है। और बहुत से अभ्यर्थियों के जैसे मन में डाउट आता है कि जैसे हमारे फॉर्म में बाय चांस से तो कोई गलती हो जाती है तो क्या इसमें करेक्शन कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो डेट है वो आपकी 23/10/2025 से लेकर के 25/10/2025 है। 23/10/2025 से लेकर के 25/10/2025 तक आप इसमें अपने फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्शन कर पाएंगे। और आपके लिए एक और अच्छी बात कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी इसमें क्लियर है कि आपकी जो डेट है वो दिसंबर और जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यदि बाई चांस आपको कोई भी जैसे डाउट होता है, कोई भी यदि जैसे आपके फॉर्म को लेके या कोई भी जैसे आपको दिक्कत लगती है, तो ये आपका यानी आपको हेल्पलाइन नंबर है। तो इस हेल्पलाइन नंबर पर ही आप यानी बात करके जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे कृपया आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी यानी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर से संबंधित और भी कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार यानी अपडेट भी मिलती रहेंगी, क्योंकि बीच बीच में कुछ न कुछ अपडेट आती रहती है और अब पता भी नहीं चलता। बहुत से अभ्यर्थियों को तो ऐसा होता है कि यानी कोई ऐसे सूचना आई बीच में एग्जाम से रिलेटेड या कोई और जैसे सूचना आई तो बहुत से अभ्यर्थियों को पता ही नहीं चलता। पता कब चलता है? जब यानी वो डेट निकल जाती है। तो ये आपके साथ धोखा भी हो सकता है, इसलिए आप यानी अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें, जिससे आपको यानी लगातार अपडेट मिलती रहे। अब बात कर ले पे स्केल की। तो पे स्केल ये 3 लेवल की जॉब है और 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक का इसमें यानी पे लेवल है। और आपका यानी जो ग्रुप सी की ये जॉब है, किसकी है? ग्रुप सी की ये जॉब है। और ये वैकेंसी है वो आपकी यानी किसकी हैं? तो कांस्टेबल ड्राइवर की हैं। मेल के लिए बात कर लें तो ओपन में 316 वैकेंसी हैं। और जैसे EWS में आपकी यानी जो ओपन के लिए यानी जनरल में जो वैकेंसी वो 316 है, EWS के लिए 66 है, OBC के लिए 153 है और SC के लिए 72 है और ST के लिए 47 है। कुल आपकी जो वैकेंसी है वो 654 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 35 वैकेंसी है जो जनरल के लिए, और 7 EWS के लिए, और 17 आपकी OBC के लिए, और 15 SC के लिए, और 9 ST के लिए, और टोटल वैकेंसी वो आपकी 83 वैकेंसी है। अब बात कर लें जनरल कैटेगरी में कितनी टोटल वैकेंसी है, तो 351 है। EWS में 73 हैं, OBC में 170 हैं, SC में 87 हैं, ST में 56 है और कुल आपकी हैं वो 737 वैकेंसी हैं।
कितनी वैकेंसी है, तो 737 वैकेंसी है, जो यानी इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे वो आपकी वैकेंसी आज आ चुकी है। आप फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के साथ साथ आप अपनी इस यूट्यूब चैनल पर जुड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम की बिना तैयारी किए हुए सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम की तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वैकेंसी आने से ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई, आपको यानी उसकी यानी जो प्रोसेस है, जो आपको यानी इसमें जैसे क्राइटेरिया कहे गए, जो आपको यानी इसमें रूल मिले वो रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको ये यानी एक सीट इसमें पक्की होगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब जैसे बात कर लेते हैं तो आपकी यानी जैसे एज के बारे में, तो एज आपकी 21 से लेकर के 30 वर्ष 1/7/2025। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1995 और लेटर यानी बर्न 1/7/2004। तो ये आपकी क्या है, 21/7 यानी 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की यानी यहाँ पर एज की बात की गई है। उसके अलावा एज रिलैक्शन भी यानी मिलता है जो अलग अलग कैटेगरी से आते हैं उन्हें अभ्यर्थियों को। तो SC ST के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष और OBC के 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष यानी 3 ईयर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस आपकी रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज इन द डेट ऑफ रिकॉइंग। तो ये आपकी क्या है, स्पोर्ट पर्सन के लिए आपकी यानी 5 वर्ष की। उसके अलावा जैसे स्पोर्ट पर्सन डिस्टिंक्शन हैव जो NXES 4 में बताया गया उसमें 10 वर्ष की है आपकी। और उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस UR EWS हु हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट यानी अप टू 40 ईयर की यहाँ पर बात की गई है। अब जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस OBC हैव रेंडेड नॉट लेस देन 40 यानी अप टू 43 ईयर की बात की है। उसको SC ST यानी अप टू 45 ईयर की यहाँ पर बात की गई है। तो और उसके बाद बात कर लें आपकी एज यानी क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आपकी यानी 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास्ट इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शुड बी ड्राइवर हैवी व्हीकल विद कॉन्फिडेंस। यानी आपकी मतलब क्या है कि जो मतलब यानी ड्राइवर है जो हैवी मतलब व्हीकल वाले यानी जो एक तरह से मतलब आपके पास यानी क्या होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये ड्राइवर की जॉब है तो ड्राइवरी लाइसेंस तो आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रेस्पेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी जैसे जब तक यानी इसकी जो लास्ट डेट है एक तरह से यानी जो क्लोजिंग डेट है तब तक यानी आपका क्या होना चाहिए, हैवी एंड ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। तो ये आपके लिए क्या है, 2 महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपकी यानी एक यानी योग्यता से संबंधित और एक ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित। उसके बाद बात कर ले आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपकी यानी 100 रुपये फ़ीस है। और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन है उनकी यहाँ पर रिजर्वेशन एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट फ़ी। उसके बाद बात कर ले आपकी जो लास्ट डेट है फ़ीस की वो 16/10/2025 है रात 11 बजे तक। और उसके बाद है आपका एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा आपकी यानी फिजिकल एंड्योरेंस होगा, PE PMT यानी फिजिकल एंड्योरेंस और मतलब मेजरमेंट। उसके अलावा आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये क्या है आपकी प्रोसेस है, इस तरीके से आपकी यानी जो जॉब है वो मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो आपके क्या क्या यानी टॉपिक पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। पार्ट बी में आपका जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। और आपके पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। उसके बाद पार्ट यानी आपका डी है रोड सेंस व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उसका पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, CNG ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पॉल्यूशन, ये सभी आपके क्या हैं। तो ये आपके यानी इससे संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। तो आपको बता दें जो आपकी यानी एग्ज़ाम है इसकी तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार कराई जा रही है। आप जुड़ें और अपनी तैयारी करें, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस और ये जो आपके यानी महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित पूछे जाते हैं, जो ये आपके 20 प्रश्न है, ये अभी आपकी लगातार तैयारी कराई जा रही है। आप जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व होता है।
एक एक नंबर ज़रूरी है। इसलिए आपको यदि आपको यानी तैयारी करनी है तो अभी से जुड़ना होगा, तभी आपकी एक तैयारी अच्छी हो पाएगी। यदि आप अभी से नहीं जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी मजबूती नहीं हो पाएगी। क्योंकि उन्हीं अभ्यर्थियों की तैयारी मजबूत होती है जो मतलब समय ज़्यादा देते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं। और इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम देने के लिए टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम मिलेगा। देखते हैं आपके यानी क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस होगा, और जनरल अवेयरनेस में आपके जैसे क्वेश्चन रिलेटिंग इंडियन एंड इट्स नेगेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक्स रिसर्च, ये सभी यानी क्या है इससे संबंधित आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। पार्ट बी में जो जनरल इंटेलिजेंस है, एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व and discussing patterns will be tested through question principally of non-verbal types. This component may include questions on analogy, similarities and difference, spatial visualization, उसके बाद स्पेशल ओरिएंटेशन और विजुअल मेमोरी, और आपका डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, और अर्थमेटिकल रीजन्स, और इन फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक्स, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, और कोडिंग डिकोडिंग। ये सभी टॉपिक किसके हैं? तो आपके जनरल इंटेलिजेंस के हैं। किसके हैं? जनरल इंटेलिजेंस के। उसके बाद बात कर लें पार्ट सी में, तो जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग नंबर सिस्टम, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, उसके बाद डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल्स, अर्थमेटिकल्स ऑपरेशन एंड प्रेजेंट आपकी यानी परसेंटेज, रेशियो एंड्स। उसके बाद बात कर लें टाइम एंड डिस्टेंस, और आपके रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक किसके हैं? तो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के। उसके पार्ट डी में क्वेश्चन रिलेटेड टू रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स व्हीकल्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल्स, नॉइस पॉल्यूशन, ये सभी आपके किसके? पार्ट डी के लिए ये टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर लें आपकी फिजिकल की, तो फिजिकल में आपका है एज जो आपकी 30 अप टू 30 ईयर के लिए 1600 मीटर यानी दौड़ को आपको 7 मिनट का टाइम मिलेगा, और लॉन्ग जंप के लिए यानी 12.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी, और हाई जंप 3.5 फीट होगी। उसके बाद बात कर ले आपकी एवर टू 30 to 40 ईयर्स रेस 1600 मीटर 8 मिनट टाइम, और 11.5 फीट क्या है? लॉन्ग जंप है, और 3.5 फीट क्या है? तो हाई जंप है। और एवब 40 ईयर्स 9 मिनट टाइम, 10.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप, और 3 फीट आपकी क्या है? हाई जंप है। उसके बाद बात कर ले हाइट की, तो हाइट मैक्सिमम 170 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आपकी यानी एज जो आपकी हाइट रिलेक्शन है वो आपकी है कुमायूं, गोरखा, मराठा, और आपकी सिक्किम्स, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, और कश्मीर वैली रीजन्स। उसके बाद कश्मीर, जम्मू, लद्दाख कैंडिडेट्स, ये सभी के लिए क्या है? तो ये आपकी यानी 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी गई है। उसके बाद एसटी के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपकी यानी उसके अलावा आपकी यानी इन केस ऑफ सन्स जो मतलब जैसे दिल्ली पुलिस में मतलब पहले जॉब कर चुके हैं उनके बच्चों को भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बात की गई है, जो आपकी यानी जैसे अलग अलग यहाँ पर जैसे आपको नंबर बताएंगे उस हिसाब से आपको यानी छूट मिलेगी। उसके बाद बात करें चेस्ट की, तो 81 यानी सेंटीमीटर नॉर्मल, और आपकी यानी 4 सेंटीमीटर क्या है? तो आपकी एग्जेम्पशन है, और आपके यानी टोटल आपका होगा वो 81 से 85 सेंटीमीटर आपका यानी होना चाहिए। 81 नॉर्मल और 85 आपको फुलाकर होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे रेसिडेंट हिल एरियाज और फॉर एसटीएट्स कैंडिडेट्स और सन्स ऑफ यानी जो दिल्ली पुलिस में जैसे रिटायर्ड हैं या जैसे पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस इससे संबंधित है, तो उनकी भी यहाँ पर बात की गई है। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है।
जितने भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की यानी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है। बस आप अब तैयारी अपने एग्ज़ाम की करें, क्योंकि बिना एग्ज़ाम की तैयारी किए हुए आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि फिजिकल और एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा तभी आप मतलब सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों चीज़ जब ही होगी जब आप अपना टाइम देंगे और आज से ही शुरू करेंगे, तभी आपका ये यानी क्लियर हो पाएगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभ्यर्थी जो सीरियस हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप भी करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें और आप अपनी एक सीट पक्की करें। एक सीट आपकी जब भी पक्की होगी जब आप दिनों रात मेहनत करेंगे और अपना एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे, और साथ के साथ आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलती रहे जो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेगी, जिससे आपका यानी सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो पाए। तो इसके लिए हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, आपको यानी प्रत्येक चीज़ वो बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपका मतलब सिलेक्शन होने में काफ़ी यानी सहायता मिले और आप आसानी से सिलेक्ट हो पाएँ। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े वो अपनी तैयारी इस तरह से करे कि एग्ज़ाम में बैठते उसे लगे कि हाँ आज मैंने अपनी तैयारी इस तरह की है कि मुझे मतलब क्वेश्चन आसानी से आ रहा है। और ये सभी जब ही हो पाएगा जब आप लगातार जुड़े रहेंगे और आपको सही और सटीक जानकारी से पढ़ाया जाएगा, तभी आपका यानी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आज के टाइम में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कम समय होने के कारण तो आपको यानी सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम है वो दिसंबर और जनवरी में होने वाला है। जब दिसंबर और जनवरी में होने वाला है तो आपके पास 3 से 4 महीने, और 3 से 4 महीने में यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ पढ़ना होगा, जो इतने कम समय में आपकी तैयारी मजबूत हो पाए। तो ये सही और सटीक जानकारी के साथ आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। और साथ के साथ आपको बता दें कि यदि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं ये चाहते हैं कि सर इसकी PDF भी मिल जाए हमें, तो आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है उसका यानी लिंक दिया गया है। तो उस चैनल पर जा करके आप यानी PDF को इसे देख सकते हैं, और PDF देखने के बाद अपने यानी व्हाट्सअप चैनल को इसको फॉलो ज़रूर कर लें, जिससे आपको यानी कोई भी जैसे अदर PDF या कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी तो उसका नोटिस हम वहाँ पर भी भेज देते हैं, जिससे अभ्यर्थी डायरेक्ट देख पाएँ। इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लें, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी और आप यानी लगातार यानी इस चीज़ को ध्यान में रख पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो यानी यदि एक भी बार जैसे हम ना जुड़ पाएँ या ध्यान ना दे पाएँ तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमें जब पता चलती है जब उसकी डेट निकल जाती है। जैसे अभी मान लो कोई आपकी यानी महत्वपूर्ण सूचना आई और आपको पता चल रहा है कि आपकी यानी उसकी डेट निकल चुकी है, तब हमें पता चल रहा है, तो उससे यानी बहुत ही बड़ा यानी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी के साथ साथ यानी कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी तो आपको मिलती रहेगी, जिससे आप यानी लगातार अपडेट रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो आप यानी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।